जी किससे मिलना है? तोहरा से। मुझसे? जी हम नई नौकरानी हैं, काम शुरू करने देंगे का? काम? काम तो आप पहले शुरू कर चुकी हैं। जलेबी जलेबी आपका नाम भी जलेबी भाई है? जी साहब, और हम भी जलेबी की तरह बहुत मीठे हैं। पर इसके पहले जो बाई थी उसका नाम भी जलेबी था और वो नीम से भी ज्यादा कड़वी थी। पर साहब हम तो ऐसे नहीं हैं। आपकी मिठास तो दिख ही रही है। जलेबी कितना स्लो काम करती है, बर्तन कौन साफ करेगा? जी मैम साहब आवत है। अरे जलेबी, उनकी बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, तुम बस मेरा ध्यान रखो। जी साहब। ठीक है? जलेबी ये ले तेरी पगार। इक्का भाभी जी, ये तो बस 2500 ही है। हाँ तो ये जो दिन भर तोड़फोड़ मचाते रहती है वो कोई दान में नहीं आते हैं, तेरे पगार से ही कटेंगे। और सुन, सोफे में कुछ पुराने कपड़े रखे हुए मेरे लेते जाना। हाँ, ताकि आप उसके भी पैसे अगले पगार में काट लें। देना है तो नए कपड़े दीजिए, हम किसी के पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं। लेना है तो ले, नहीं तो दुनिया में ना बहुत गरीब है और वो तेरी तरह नखरे भी नहीं करते हैं। हाँ तो फिर उन्हीं को दे दीजिए ना। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी के पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं। और हाँ, हमें नहीं चाहिए आपका एहसान, हम आते हैं कल। और ये तो दिन भर घर में पड़ी रहती है और खाना भी तो इन्हीं के लिए बनाना होता है। एक काम का ही नहीं करते, पैसा इन्हीं से लेके दे दो हमें। अनिका, जलेबी अरे श्रेया बिटिया, तुम काहे कर रही हो? अरे लाओ हम कर देते हैं। टाइम से नहीं आएंगे तो धोना पड़ेगा ना। जल्दी से ग्रीन टी ले आइए। हाँ अभी लेके आते हैं। आज कमीनी ने फिर से हमारी पगार काट ली। जे दिन उसका कोई नब्ज हमें मिल गया ना, उस दिन उससे मजा चखाएंगे। अरे तो छोड़ देना, वहाँ क्यों इतना काम करती है? दादाजी, इस शहर ना किसी इंसान को चैन से बैठने नहीं देता है। लेकिन हाँ दादाजी, यहाँ लड़ना सबको पड़ता है, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता यहाँ। एक बात बोलूं? तो मुझे ये दादाजी मत बोला कर। तो क्या बोले आपको? ब्रिज मोहन जी बोल दिया कर। ये दादाजी बड़ा बूढ़ा फील कराता है मुझे, और मैं इतना बूढ़ा तो हूं नहीं। ठीक है ब्रिजमोहन जी, हम कपड़े लगा देते हैं। हाँ, मैम श्रेया जी के नाम का पार्सल है। लाइए, ये मुझे दे दीजिए। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। जलेबी आई दादाजी। ये ले अपनी पगार। दादाजी
ब्रिजमोहन जी। और ये तेरे लिए बोनस। बड़ा मेहनत करती है तू। ब्रिजमोहन जी, आप ही को बस हमारा एक मेहनत दिखता है, वरना बाकी सब तो ये सोचते हैं कि कैसे इतने कम पैसे में इतना सारा काम निकलवा ले। अरे मैं औरों के जैसा थोड़े ही हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कितना मेहनत करती है, कितना मुश्किल होता होगा ये सब तेरे लिए। एक आप ही तो हैं जो टाइम पे हमारी पूरी पगार देते हैं, नहीं तो बाकी घर में तो आज ले लेना, कल ले लेना, अभी इतना ही है, इतना ही रख लो। देख, मेरा तो एक तो ही सहारा है। अपने बच्चे तो गैरों जैसा बिहेव करते हैं, और तू गैर होकर भी कितना ध्यान रखती है मेरा। अब इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना तेरे लिए। गिफ्ट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? शिट, लेट्स ट्राई अगेन। अरे यार, दोनों मिस हो गए। हे, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ड्रेस कैसा लगा? दिस इज सो प्रिटी। थैंक यू। अच्छा, एक काम करना, पहन के बताना मेरे को। प्लेजर देना यार थोड़ा मेरे को। शट अप। देना यार। ओके। ओए, ये क्या मजाक है? तूने कॉलेज वॉशरूम का किसिंग वाला वीडियो बनाया हमारा? दिस इज नॉट फेयर। हाँ, अरे मैं क्यों बनाऊंगा यार? आर यू मैड? then someone has our MMS. क्या होगा अब? लगता है श्रेया बिटिया को कोनो ब्लैकमेल कर रहा है। अब हमें ही पता लगाना होगा। तुमरे एहसान की बस और 5-6 किस्तें ही बाकी है, उसका जल्दी जल्दी खत्म कर लो। देखो जलेबी, जल्दी में मैं कुछ नहीं करता, और वैसे भी तू जिस घर में रह रही ना, वो घर मेरा है, तो हुकूमत मेरी ही चलेगी ना, समझी? चल बाय, गुड डे। आओ। क्या नाम बताया था? जलेबी। बड़ा मीठा नाम है तुम्हारा तो। एक ये रूम है और एक ये रूम है, पर इसमें तुम्हें जाना नहीं है। काहे मेम साहब? हमने कहा ना कि नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। जी ठीक है। चलो आओ, तो मैं हाल दिखाती हूँ जी। और ये एक हाल है, और ये मेरी सासू माँ है। जीते रहो। इनको सुनाई नहीं देता। अच्छा, आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बहू, सुन रही हो? इसे सारा घर का काम बता देना। और ये लाइब्रेरी है, और आ जाओ। और ये हमारा किचन जी। और काम में सिर्फ झाड़ू पोछा पड़ता है, बस इतना सा। तो आज से शुरू करें? जी मेम साहब। चलो शुरू हो जाओ।
ये तो श्रेया बिटिया का फोटो है और यहाँ का कर रहा है। ये घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हें वहां जाने से? मना किया था ना कि इस रूम से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मीम साहब वो गंदा था तो सोचा। सोचो मत, जितना बोला है ना उतना ही किया करो, समझी? जी। अरे श्रेया बिटिया आज कॉलेज नहीं गई? अब क्या आपसे पूछ के छुट्टी लेनी पड़ेगी? अरे नहीं, हमारा मतलब क्या बात है दादाजी? ब्रिज मोहन जी, आज तो आप एकदम में हीरो लग रहे हैं। तो फिर एक रिक्वेस्ट करूं? अरे हुक्म कीजिए ना। नहीं नहीं, हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट ही है। तू ये बता कि गुस्सा तो नहीं करेगी ना? अरे नहीं नहीं, आप बोलिए। देख, तू तो जानती है कि मैं इतने सालों से अकेला हूं। तेरे बाद में कोई पूछने वाला है न कोई बात करने वाला। अब जो भी मन की बात होगी वो तुझसे ही करूंगा ना। वो बहुत मन करता है कभी कभी किसी के साथ होने का। तेरा कोई जुगाड़ हो तो ले आएगी किसी को मेरे साथ। अब पैसे की चिंता मत कर, मैं जो भी पैसे होंगे दे दूंगा। ब्रिज मोहन जी, पैसे की जरूरत तो हमें भी है। आप वो पैसा हमें ही दे दीजिए। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? देख, तू मेरी बात मान ले। मैं जो बोल रहा हूँ, जहाँ बुला रहा हूँ, जैसा करने बोल रहा हूँ वैसा कर। हाँ, समझ गई तू? देख, जो तू चाहता है वो तो मैं डेफिनेटली नहीं करने वाली। ओके? अच्छा, नहीं करेगी तू? मैं अभी तेरा वीडियो तेरे घर वालों को भेजता हूँ। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करो। तो ठीक है, सुन, तुम दो लड़कियों का ना मुझे लेज़िन वाला वीडियो बना के भेज, नहीं तो मैं दुनिया में तुझे बदनाम कर दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ। करेगी कि नहीं करेगी बोल, कि वायरल कर दूं अभी? ओके ओके, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, प्लीज। क्या हुआ श्रेया बिटिया, तुम रो कह रही हो? हमें बताओ। कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? ये वीडियो बनाया है कोई मेरा।
वो बोल रहा है कि अगर उनका वो बोल रहा है कि मैं उसे एक लेस्बियन वीडियो बना के भेजूं। लेस्बियन मतलब 2 लड़कियों का वीडियो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। 3 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, तुम चिंता नहीं करो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। और हाँ, अगर फोन आए तो कह देना हमें थोड़ा वक्त दे दो, हम भेजते हैं। और तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप क्या करेंगी? हम क्या करेंगे तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम परेशान नहीं हो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। अरे मनीष, अरे जलेबी जी, नाश्ता पानी किए कि नहीं? हाँ कर लिया। आज आप जल्दी जा रही हैं? हाँ, क्या करे, वो एक नया घर में काम पकड़े हैं। अच्छा, वैसे बहुत बिजी रहते हैं आप। क्या करे मनीष, काम ही इतना होता है कि टाइम ही ना मिल पाता है। जी 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 जी। खैर कोई ना, तुम गिटार सिखाओ, हम अभी चलते हैं। ठीक है। सुनो, मैं और मैम जी मार्केट जा रहे हैं, तुम काम करके ना घर चली जाना। जी। अरे शालिनी यार, ये चाय पीनी थी। मैं आके बनाती हूँ ना, या तो फिर आप खुद ही बना लो। ठीक है, बना लूँ। तो फिर मैं जाऊँ? अरे यार जाइए ना आप। अरे मैं उठा देता हूँ ना। लो ना। चाय हम बना दे का? हाँ बना दो चाय। मेरे रूम में ले आना चाय। जी साहब। ठीक है। जलेबी, जल्दी चाय बना लाई। सॉरी साहब, सॉरी, हम फिर से चाय बना देते हैं। ये क्या किया? सारा मुंह खराब कर दिया तूने मेरा। हम फिर से बनाई देते हैं साहब, आप बदल लीजिए।
साहब हम फिर से चाय बना के लाते हैं। आ गई महारानी, और देर से आ जाती। यहाँ पे तो कोई काम होता ही नहीं है। भाभी जी पहली बार ही तो देर हुई है, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हम रोज ही देर से आते हैं। जुबान लड़ाने में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं है। टाइम पे आकर भी कौन सा एहसान कर देती है। पैसे देती हूँ, फ्री में नहीं काम कराती। बड़ा पैसा देती हैं। क्या 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 बोल रही है? बड़ा पैसे देती हूँ? तुझे जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलना चाहिए। एक काम कर, तू ना अगले महीने से आना ही मत। तेरे से लाख गुना अच्छा मेड मैं खोज लाऊंगी। अब खड़ी ही रहेगी या काम भी करेगी? हाँ जा रहे हैं। Yes. Today I'll be there in an hour. Yeah, sure. Always welcome. Bye. मैडम जी वो श्रेया बेटी आज कॉलेज गई है का? हाँ, और कहाँ जाएगी? अरे नहीं नहीं, कल वो घर पे थी ना इसलिए सोचा। अच्छा, कल वो कॉलेज नहीं गई थी? झूठ बोलना भी सीख गई है। नहीं नहीं, कल उनकी तबीयत खराब थी ना। तो जलेबी तुम्हें बताना चाहिए था ना। अच्छा सुनो, जलेबी मेरी एक दोस्त है श्यामा, उसको मेड की जरूरत है, तुम जाकर उससे मिल लेना। जी मैडम ठीक है। ब्रिजमोहन जी, अच्छा ब्रिजमोहन जी, आप हमारी बात श्रेया बीटीएस करवा सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? अरे हमारी एक चचेरी बहन है, उसी के बारे में बात करनी थी। अच्छा ठीक है, मेरा फोन दो। हाँ। हाँ दादाजी। हेलो श्रेया, बेटा वो जलेबी को तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा चलो। हेलो। हाँ श्रेया बिटिया, हाँ वो कृति के बारे में बात किए थे ना तुमसे। हाँ अच्छा सुनो, वो कमीने का फोन आया था। अब कोई कॉल नहीं आएगा उसका। मतलब? अरे वो मेरे ही कॉलेज का एक कमीना लड़का था, प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी थी मैंने। अब उसको हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया। अब कोई टेंशन की बात नहीं, और अब आप भी कोई टेंशन मत लो, ठीक है? हेलो श्रेया बिटिया, हेलो। लगता है फोन काट दिया। टेंशन तो अभी भी इस बात का है कि उस कुत्ते के पास श्रेया बिटिया की फोटो है। अब उस कुत्ते से हमें ही निपटना पड़ेगा। मेम साहब हम सोचे कमरा गंदा हो गया होगा। लेकिन अरे आने दो, काफी गंदा हो गया रूम।
क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं अचानक से बहुत दर्द हो रहा है यार। इनो ले आओगी? इनो तो घर में ही पड़ा होगा ना। अरे घर में होता तो मैं बोलता क्या मैं। प्लीज ले आओ ना यार। तुम्हें पता है ना दुकान कितनी दूर है? शालिनी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ले आओ ना मेरे लिए यार। जाती हूँ। बेटा बहुत दर्द हो रहा है, न जाने मेरा ये दर्द कब ठीक होगा। मेरी तो जान निकली जा रही है, परेशान हो गई बेटा बहुत ज्यादा। मम्मा अब आपके मरहम लगा दिया ना, अब सब दर्द खत्म हो जाएगा। जलेबी, तुम हमें बहुत पसंद हो। अरे सुनो ना, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे और भाभी को बोलकर तुम्हारी नौकरी भी रुकवा देंगे। तुम्हें क्या लगता हम काम करते तुम जो बोलोगे मुंह करेंगे? माना भले तुमसे छोटा काम करते हैं लेकिन तुमसे ज्यादा इज्जत कमा के रखे हैं। क्या बकवास कर रही है? भाभी देखो ना, मैंने इसको बोला ये सफाई कर दे और मुझे अकड़ दिखा रही है। इसको निकालो अभी के भी बाहर। मन तो मेरा भी करता है पर क्या करे, 2 हफ्ते और झेलने पड़ेंगे। ढूंढ लिया है मैंने नया मेड, अगले हफ्ते से आना चालू कर देगी। अरे 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 भाई क्या हो गया तेरे को? आराम से आराम से आराम से यार। अरे कहाँ गिर गया था? आराम से बैठ। गिरा विरा नहीं हो कहीं पे। आराम से। एक गिरा हुआ कास्टिंग डायरेक्टर मिल गया यार, मूवी में चांस देने के बहाने मेरे साथ कास्टिंग काउच कर लिया यार। बहुत दर्द हो रहा है। पेन किलर खा ले और क्या ही कर सकते हैं। अरे जलेबी जी आ गई आप? हाँ, हम पता करने आए हैं कि तुम सब हमरा पगार दोगे कि नहीं दोगे। अरे जलेबी जी, हमने पैसों का जुगाड़ कर ही लिया है, बस आप आ जाइए, हम आपको दे देंगे पैसे। हाँ ठीक है ना? तो जब जुगाड़ हो जाएगा तब हम आ जाएंगे। जलेबी जलेबी जी मैम साहब। आज श्यामा से मिलने जा रही हो? हाँ, हम घर जाते वक्त उनसे मिल लेंगे। बी ब्लॉक 244। हाँ हाँ हमें पता है। अरे श्रेया बिटिया, कॉलेज नहीं गई आज? आज संडे है। अरे हम तो भूल ही जाते, हमारे लिए का संडे और का मंडे। वैसे बिटिया तुमसे एक बात करनी थी। तुम ना आजकल थोड़ा सावधान रहा करो, आजकल कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। आपको कैसे पता? हमें कैसे पता वो सब तुम छोड़ो, बस नजर रखो खुद पे। और हाँ, आजकल कोई फोटो वोटो खींचे ना तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर देना, भरोसा नहीं है आजकल किसी का। जलेबी भाई जी बिटिया आ जाइए। आप बैठिए, मम्मी आ रही हैं। जलेबी
जितना मीठा नाम है उतनी मीठी तुम दिखने में भी हो। जी वैसे मेम साहब घर तो आपका बड़ा ही अच्छा है। ज्यादा काम नहीं रहेगा, झाड़ू पोछा और बर्तन धुलने रहेंगे, और खाना बनाना मुझे खुद पसंद है। जी ठीक है, तो कल से हम इसी टाइम में आएंगे। ठीक है, लेकिन पगार तुम्हें वही मिलेगी जो तुम्हें सुमन के यहाँ मिलती थी। आई होप तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है। कुछ पियोगी? कॉफी, चाय या फिर वाइन? नहीं नहीं मेम साहब, हम कल से आते हैं। ए मनीष, का अकेले अकेले चाय पियोगे? कभी हमें भी पूछ लिया करो। टाइम रहता है आपके पास जो मैं आपको पूछूं? हर समय तो आप बिजी रहती हैं। तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। तो फ्लर्टिंग भी आती है आपको? और तुम्हें क्या लगता है ये फ्लर्टिंग बस तुम लड़का लोग को ही आता है? सही कह रही है। हाँ बोलो, का है? और ये बार बार हमें फोन काहे किया करते हो? तुम्हें बोला है ना थोड़ा समय लगेगा, तब तक चुपचाप रहो। अरे ऐसे कब तक हम छुप के बैठे रहेंगे? हमको लग रहा है ना वो लोग जल्दी ही हमको ढूंढ लेंगे और फिर विधवा बहन का जीना आराम से तुम। कर ही तो रहे जुगाड़। लाख रुपए इकट्ठा करने में समय लगता है, ऐसे हवा में थोड़ी ना मिल जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जल्दी के चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो जाए। ठीक है, चलो अभी हम रखते हैं। हाँ ठीक है। जलेबी भाई तुम्हारा नाम? हाँ। थाने चलना होगा। काहे? का किया हमने? चोरी। का बोल रहे हो? हमने कोई चोरी नहीं की है। अरे की है ना, हमारे दिल की चोरी की है तूने। सॉरी, इन्होंने कहा था ये सब करने के लिए मुझे। क्या है, इंस्पेक्टर साहब को एक मेड की जरूरत थी, तो हमने सोचा तुमसे बढ़िया मेड और कहाँ मिल सकती है। ठीक है, ये महीना तो हमने बहुत सारा काम पकड़ लिया है, अगले महीने से बताते हैं। ठीक है ना, पगार की टेंशन मत लो, समय से पगार मिलेगी तुमको। अरे जलेबी भाई कुछ काम छोड़ देना है? ठीक है, बताते हैं। चलो फिर हम चलते हैं। हाँ? देखा हम कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कितने बजे सोए थे? 5 बजे। बड़ी जल्दी उठ गए। अरे डिलीवरी करनी थी मुझे यार। थैंक यू।
नहीं है, मोबाइल गिरा दिया पानी में। सॉरी साहब, हमने जानबूझकर नहीं गिराया। सॉरी? तुम्हें पता भी है तुमने कितना महंगा मोबाइल पानी में गिरा दिया? सॉरी मेम साहब, हमने जानबूझकर नहीं किया। तू निकल, अभी अभी निकल यहाँ से। साहब, हमारी पगार में से पैसा काट लेना। तेरे साल भर की पगार में भी ना ये मोबाइल नहीं आएगा। पता नहीं कितना कुछ था उसमें मेरा यार, इसका तो बैकअप भी नहीं था मेरे पास। पता नहीं टाटा एक बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खड़ी क्यों, यहां से निकल तू, अभी शक्ल मत दिखना दोबारा से। अच्छा, तो ई चल रहा है देवर भाभी का खेल। अब उस चुड़ैल को हम मजा चखाते हैं कि हम का चीज है। ये देख गंदगी, ऐसे धोए जाते हैं बर्तन। इस बार तेरी पगार ना आधी ही दूंगी। पगार तो आपको पूरा देना पड़ेगा भाभी जी। भांग पी रखी है क्या? नहीं, हम एकदम होश में है। अब आपको पगार भी हमारी पूरी देनी पड़ेगी, और हाँ, आप हमें नौकरी से भी नहीं निकाल सकती। तेरी अकड़ तो आसमान छू रहे हैं। एक काम कर, तू अभी निकल। तेरे बच्चे कुछ पैसे ना मैं अभी देती हूँ। हमका ना आपका एक राज पता चल गया। अगर वो गलती से भी बाहर आ गया ना, तो आपका परिवार भी टूट सकता है। क्या बकवास कर रही है तू? क्या पता चल गया तुझे? यही कि आपका मर्द ढीला है और तुम रात गुजारने के लिए बगल वाले कमरे में जाती हैं। और हाँ, ये जो आप हमें धमकी देती हैं ना, ये देना बंद कर दीजिए, और पगार एकदम टाइम पर। ना ही तो मदन भैया मिलते हैं हमें रास्ते में कभी कभी। आओ जलेबी। जी मैम। वैसे मेम साहब, कितना बच्चा है आपका? एक बेटी है अनु। अच्छा, फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही है। और आपका पति? डिवोर्स। दोनों में बनी नहीं तो अलग होना ही ठीक समझा। सही है मेम साहब, ऐसे रिश्ते में भी क्या रहना जिसको निभाने के लिए अपनी जान जलानी पड़ती हो। सही बात कह रही हो। बाप रे, ई घर में कोई मर्द नहीं, फिर भी ऐसा मैगजीन। हमने तो बस सुना था और आज देख भी लिया।
पालक लो, हरा पालक। भाजी ले लो, भाजी 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 भाजी। और कुछ? हमें टमाटर भी दे दो। हाँ, कितना हुआ? 130 रुपया। क्या बोले? 130 रुपया। ओ भैया, ये हमारा रोज का काम है। 5 घर का सब्जी लेके जाते हैं और आप हमें ही लूट रहे हैं। 100 रुपए काट लो। अरे भाभी जी, हम लूट कहाँ रहे हैं? सही सही तो भाव लगाए। अब बताइए, हमें भी तो 2-4 रुपया कमाना है ना, हैं? ये 2-4 रुपया ना तुम कोई बड़ी गाड़ी वाली से कमा लेना, हमें तो मंडी के भाव में ही चाहिए, तुम्हारे घर का खर्चा में नहीं। अब लाओ, थोड़ा हरी मिर्च और धनिया डालो ऊपर से। आप कहें तो हम अपना घर और जमीन भी डाल दें और साथ में हमें भी ले चलो। नहीं, वो तुम अपने पास ही रखो। बोल तो ऐसे रहो जैसे कोई विरासत के राजा हो तुम। वो तो हम आइए हैं। अरे जलेबी जी, आप कैसे हैं? आप घर के लिए सब्जियां लेने आई थी क्या? हम एकदम बढ़िया हैं। आए तो सब्जी लेने ही थे, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और सब्जी लेके हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अच्छा, क्या लिया बताओ? पालक लिया है, तुमको उसका साग बहुत पसंद है ना? अरे मैं भी पालक के लेने आया था। अब तुम्हें खरीदने की कोनो जरूरत नहीं है, हमने खरीद लिया है, और वो भी एकदम सही दाम में। तुम्हें तो यहाँ लूटी लेते नहीं तो। ठीक है, अगली बार से सब्जी की लिस्ट में आपको दे दूंगा। आप ही मेरे लिए सब्जी ले आना। तुम्हारे लिए तुम पूरी जिंदगी सब्जी ला सकते हो। क्या बोली आप? कुछ नहीं, हम कह रहे थे तुम हमें दे देना और जो सब्जी चाहिए हमें बता देना, हम लेते आएंगे तुम्हारे लिए। सिर्फ सब्जियां लाओगी? कभी बना के भी खिला दो। तुम जिस दिन बोलो उस दिन तुम्हें बना के खिलाई दे। और वैसे भी हम पालक का साग बहुत अच्छा बनाते हैं, तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ जरूर। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। और हाँ, पालक के लिए थैंक्स। मेंशन नॉट। चाय बनाते गई शरबत। अरे जलेबी जी। हाँ, हम तुम्हारे लिए पालक का सब्जी बना के लाए हैं। अरे आपने आज ही बना दी? हाँ। आइए आइए, अंदर आइए। ये टिफिन किस लिए लाए हैं आप? दे दीजिए ना। हाँ, लो ना। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच। वैसे आपने कमरा तो बड़ा प्यारा सजाया है। हाँ, बस कभी कभी थोड़ा बहुत। थैंक्स। ये बजाना आप हमें कब सिखाएंगे? अब भी सिखा देता हूँ। सत्यानाश जाए तेरा, अब क्या नुकसान कर दिया? क्या बोला भाभी जी? कुछ नहीं जलेबी, जारी तो था, टूट गया। पैसे भी बहुत पुरानी हो गई थी, मैं तो कब से सोच रही थी इसे फेंकने के लिए। अच्छा ही हुआ टूट गया। बस ये फ्लोर साफ कर देना, किसी के पैर में लग सकते हैं। वो तो हम कर देंगे, लेकिन अगर इसका पैसा आप हमारी पगार से काटी तो हम आपका पत्ता काट देंगे। क्या कह रही हो जलेबी? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं भला पैसे क्यों काटने लगूं? नहीं काटूंगी। तू बस ये कांच साफ कर देना,
किसी के पैर में लग सकते हैं ना। हाँ जलेबी, ये बहुत बड़ा बवाल है। बस थोड़ी देर की थकावट और उसके बाद पूरा शरीर तृप्त कर देता है। लेकिन सुनो, ये ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। मैं जानती हूं कि तुमने मुझे देख लिया है, लेकिन जलेबी मुझे गलत मत समझना। तुम तो जानती हो ना कि ये कितने बिजी रहते हैं, घर पर टाइम नहीं दे पाते हैं, बिस्तर पर भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैडम जी, आप साहब से बात काहे नहीं करती हैं इस सब के बारे में? अब क्या बात करूं? तुमको पता है जलेबी, रोज रात को हमारा इसी बात पे झगड़ा होता है। अब मैं भी वर्किंग हूं, बाहर जाकर कोई अफेयर तो कर नहीं सकती, तो बस इन्हीं सब चीजों से अपना दिल बहला लेती। जलेबी जी मैम साहब। कल रात से ना मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, तो मसाज कर दोगी प्लीज? तुम्हें देर तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं मैडम, अभी कर देते हैं। यार मैं नहीं दूंगा, तू देगा। धीरज, इस बार ना तू देगा, मैं नहीं। हमेशा पैसों की कमी तेरी वजह से होती है, मेरी वजह से नहीं। और तू जानता है ना, मुझे उनको आधी सैलरी देना अच्छा नहीं लगता यार। यार मुझे लगा था मेरी लास्ट एड की पेमेंट आ जाएगी, अब नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। यार उसी पेमेंट के भरोसे ना, जो मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स की थी घर के खर्चे के लिए, तूने वो भी उड़ा दी। यार अनिका का बर्थडे था और तूने तो देखा था ना उसने मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था। अच्छा, मतलब तू बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेंट के पैसे खत्म कर देगा, और जब ओनर रेंट मांगेगा तब क्या? यार वो आएगा यहाँ पर हमारे साथ सेलिब्रेट करने, और पूरी सोसाइटी ना तमाशा देखेगी जब हमारे सामान उठा के बाहर फेंकेगा। ये पकड़, तू दे देना जलेबी को पैसे, आधी पगार। नमस्ते जलेबी जी, कैसी है आप? आप दोनों इसे कहे खड़े हो? वो जलेबी जी, एक्चुअली ना धीरज को आपको कुछ देना था। देना? अरे नहीं, वो जीत आपको कुछ कहना चाहता था। बोल। जीत नहीं, धीरज को कुछ आपसे कहना था। बोल। मुझे बहुत जोर से प्रेशर आ रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू। अबे रुकना यार जीत, रुकना। वो जलेबी भाई, तुम्हारी सैलरी। ठीक है धीरज भैया, ये तो आधा ही है। अरे आधा क्या, बस 1000 रुपये तो कम है इसमें। धीरज भैया, 2500 तो हमारा पगार है, उसमें से आपने 1000 रुपए कम दिए, तो आधा ही हुआ ना। अरे जलेबी भाई, 2500 का आधा कितना होता है? 1250। और ये कितने है? 1500। यानी कि 250 रुपया ज्यादा है इसमें, तो आधी कैसे हुई? धीरज भैया, माना कि हम कम पढ़े लिखे, लेकिन गंवार नहीं है। अरे यार, अगले महीने ना आपको पूरी सैलरी सब दे देंगे ना, प्लीज समझो ना। ठीक है धीरज भैया, अभी रख लेते हैं। लेकिन अगली बार कोई और काम वाली देख लेना, हम नहीं करेंगे यहाँ काम। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर हम तुमको सब बताएंगे।
कर रहे हो? जरूरी नहीं है, जरूरी है कि तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति आज सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमको मालूम है वो लोग हमको खोज लिए थे, जाने कैसे जान बचा के यहाँ तक हम आए हैं, और तुम कह रहे हो कि हम काहे आए हैं। और वो लोग यहाँ गए तो अपने साथ साथ हमें भी मरवाओगे? किसने बोला था उन कुत्तों से पैसा लेने के लिए? बोला था लोन ले लो, जरा सी देर का होती है जान के पीछे पड़ जाते हैं। कहा करते अपने बाप को मर जाने देते कहा। अरे इसे भी तो मर ही गए हैं। लेकिन हमको ये बात का सुकून है कि हमने अपने बाप का इलाज करवाया, उनके आखिरी समय तक करवाया। इस बात से हमको बहुत सुकून है। देखो जलेबी, अभी सब बातन का कोनो फायदा नहीं है, कुछ पैसा का जुगाड़ करना पड़ेगा। कितना इकट्ठा हुआ है तुम्हारे पास? इकट्ठा तो हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा कम है। एक घर है जहाँ से पैसा मिल सकता है। जल्दी से इकट्ठा कर ले जलेबी, अब तोरे बगैर हम भी जी नहीं पाएंगे। हम कल ही गांव चलते हैं और कुत्तन के मुंह पे पैसा मारते हैं और अपनी जिंदगी को हम चैन से जीते हैं। तुमको मालूम है, अगर हम तुमसे जुदा हुए ना तो कसम से कह रहे हैं मर जाएंगे। सही कह रहे हैं। उठो, अरे उठो, अभी तक हम नहाए भी नहीं। तुम्हारे चक्कर में बहुत देर हो गया है। अरे काम पर तो जो रोज जाती हो भाई। लो पकड़ो, अब चाय पियो, ड्रामा ना करो। अरे चाय तो पी लेंगे, तुमको काम पे जाने का बहुत जल्दी है भाई। बैठो तो सही, चली जाना। थोड़ा पतिदेव से भी बतिया लो कभी। हाँ, और कमा तुम कराओ। अरे कमुआ भी हो जाएगा यार, कितना काम करती रहती हो। अरसे बाद आज तुम्हारे हाथ का चाय नसीब हुआ। जलेबी तबीयत एकदम हरी हो गई सच। अभी तबीयतिया लाल भी हो जाए अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो। अरे भाई हमको तुम पे भरोसा है, तुम जुगाड़ कर लोगी। हमारे ही भरोसा पे कब तक बैठे रहोगे? जाओ थोड़ा काम धंधा भी शुरू कर दो। अरे भाई इस बार हम सोच रहे हैं ना कि आलू का खेती करते हैं, तो देखना इतना पैसा आएगा ना, और तुमको ही घर में सबके काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब से ब्याह करके लाए हो तब से तो यही सुन रहे हैं, और आलू तो हुआ ही नहीं। जलेबी जरा अंदर आना, मसाज कर दे। वैसे भी तो बहुत अच्छी मसाज करती है। मीम साहब, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो कल से हम नहीं आएंगे। क्यों? अभी तो काम शुरू किया है, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बार बार नहीं बोलूंगी। अरे नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। वो हमारा पति गांव से आया ना, हमें गांव लेके जाने के लिए। वो कहा है ना कि हमारे पति के ऊपर बहुत कर्जा हुआ था, और इसीलिए तो धंधा शुरू किए थे हम। अब हो गया है। ठीक है, और कभी भी शहर आना हो तो घर जरूर आना। हाँ ठीक है। अनिका, एक पार्टी करते हैं। पार्टी? किस खुशी में? अरे मेरे वापस आने की खुशी में। सबको पता लगना चाहिए कि धीरज इज बैक। तभी तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को पता चलेगा कि काम लेकर आना किसके पास है, समझे? हेलो, तुम्हें गिन करना सिर्फ 2 ही कास्टिंग डायरेक्टर्स पहचानते हैं, और वही तुम्हें काम देते हैं। उन्हें हाय हेलो मैसेज कर दो, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? तू नहीं समझेगी। हमारी इंडस्ट्री में से शो बिजनेस कहते हैं।
अरे यहाँ वही बिकता है जो दिखता है, समझी? हाँ, रुको सर। As you wish. हेलो। हाय सचिन, व्हाट्स अप ब्रो? अरे कैसा है भाई? बढ़िया। आज बड़े दिनों बाद याद किया। अरे घर गया था, 2-3 दिन पहले ही लौटा हूँ। और बता कैसा है? मिलते हैं ना? हाँ हाँ मिलते हैं। बता कब आऊँ तेरे घर? अरे नेकी और पूछ एक काम करना, आज ही आजा। देरी किस बात की है? अच्छा सुन, मैं एक छोटी सी पार्टी देना चाहता हूँ और मुझे पता है तेरे से बढ़िया पार्टी कोई प्लान नहीं कर सकता। जल्दी आजा। पार्टी क्यों दे रहा है बे तू? अरे कम ऑन डूड। अरे धीरज मल्होत्रा इज बैक और ये बात तो सबको पता लगनी चाहिए। और वैसे भी तू 2-3 कास्टिंग डायरेक्टर्स के असिस्टेंट्स को जानता है ना, उनको भी बुला ले, कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे। इतना तो कर ही सकता है अपने भाई के लिए। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। अच्छा सुन यार, अभी ना मैं शूट पे हूँ, ताकब होता है फिर तेरे पास आता हूँ, फिर आराम से दोनों भाई बैठ के पार्टी प्लान करते हैं। अरे जल्दी कर जल्दी, आजा आजा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। और हाँ, अनिका भी साथ में ही है, उससे भी मिल लेना इसी बहाने, समझा? ओके ब्रो, आता हूँ, चल ख्याल रख अपना। यार अनिका, सचिन ना सब संभाल लेगा। ऐसी पार्टी दूंगा कि ये दुनिया मिसाल देगी कि पार्टी होनी चाहिए तो धीरज के हाउस पार्टी जैसी, समझे? देखते हैं, वेरी एक्साइटेड। अरे यार। हेलो। हाँ धीरज भैया, वो आज से हम नहीं आएंगे। ऐसे जैसे नहीं आ रहे? अरे हमने आपको कहा था ना सारी पेमेंट दे देंगे अगले महीने। अरे नहीं नहीं भैया, पैसे की कोई बात नहीं है, वो हम गाँव जा रहे हैं। अरे मत जाइए ना, रुक जाइए। वो क्या है ना, आज हमने घर में पार्टी रखी है। अरे भैया चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके लिए काम वाली का जुगाड़ कर दिए हैं और वो आज ही से आ जाएगी। काम में बिल्कुल आपकी जैसी है ना, अच्छी एकदम, मतलब काम में। हाँ हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अच्छी है। जलेबी जलेबी जा रहे हैं और हमने आपके लिए एक नई काम वाली को बोल दिया है, वो कल से ही आके आपका काम संभाल लेगी और आप चिंता नहीं कीजिए, वो राज हमारे साथ सुरक्षित है। जलेबी 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 हाय जलेबी। नई मेड अच्छी है ना जलेबी? अरे मेम साहब एकदम अच्छी है और मजे की बात तो ये है कि उसका नाम भी जलेबी है। ठीक है। जलेबी 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 जी किससे मिलना है? तोहरा से। मुझसे? जी हम नई नौकरानी हैं, काम शुरू करने देंगे का? काम? काम तो आप पहले शुरू कर चुकी हैं। जलेबी जलेबी तुम कौन हो और जलेबी कहाँ है? अरे बाबूजी, हमारा नाम भी जलेबी है।
वो तो नौकरी छोड़कर चली गई। ऐसे कैसे छोड़ के चली गई बिना बताए? उका मरद आया था, उको अपने साथ ले गया। तुम रहने दो। अरे हम कर देते हैं ना बाबूजी, हम उसे भी अच्छी मालिश देंगे आपको, देखना। अरे इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और कर देना मालिश। बाबूजी अगले घर जाना है, फिर लेट हो जाए अब। अरे इतना भी क्या लेट हो जाएगा, थोड़ी देर और कर देना मालिश। बाबूजी हमारे एक असूल बा, हम कोनो काम फ्री में नहीं करते, और अगर पैसा मिले तो कोनो काम करने से मना भी नहीं करते। ठीक है, मिल जाएगा पैसा। बाबूजी पहले पैसा, हमारी एक बुरी आदत है, हम कोनो पे भरोसा नहीं करते। ठीक है, ड्रॉ में पैसे रखें, 1000 रुपए ले लें। ये हाथी तो बहुत अच्छा है, हम इसे रख लेते हैं। कितनी आवाज करती हो हाँ? अगर एक भी कप टूटा ना तो पैसे तेरे पगार में से काटूंगी। और हाँ, पहले ही बता देती हूँ, फिर रोना बिलखना मत। जी मैम साहब। ई घर तो बड़ा चिंदी लागत है, या पगार ही मिल जाए वही बड़ी बात बा। ऐसा तो नहीं चली। रहा हमरा शिकार। अरे जीत, एक काम कर, मेड को फोन कर। अरे अभी तक आई क्यों नहीं? आज घर में पार्टी है, कैसे होगा सब? इतना तड़प क्यों रहा है? करता हूँ कॉल, रुक। जाके कर। हेलो। हाँ जीत बोल रहा हूँ मैं। मुझे आपका नंबर जलेबी ने दिया था। जो हमारे वहाँ पुरानी मेड थी ना, वो। हाँ हाँ, हमारा नाम भी जलेबी है। अच्छा जी, बढ़िया ये तो। अच्छा कब तक आ रही है आप? जी हम अभी आवत है, 301 का काम निपटा कर। ओके जी, चलिए, थैंक यू। The new jalebi buy, correct? मतलब मैम साहब, मेरा मतलब है तुम नई जलेबी पाई हो, है ना? हाँ मैम साहब, नई जलेबी पाई। आ जाओ, मैं तुम्हें काम समझा देती। जी मैम साहब। ये तो उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट हाउ शुड आई अप्रोच हर? घर तो बड़ा अच्छा है इसका, पैसे वाली लगती है। मालिश कर लेती हो?
जी मैम साहब, कर तो सब ही लेते हैं, पर फ्री में कोनो काम नहीं करते। तुम पैसे की चिंता मत करो, बस काम पे ध्यान दो और अच्छे से करो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैम साहब, फिर तो कोनो चिंता ही नहीं। यार अभी तक खाई नहीं यार। बहुत टाइम हो गया ना। जीत एक काम कर, बेड को फोन लगा। वापस? हाँ अभी। क्या होगा यार इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जलेबी, वैसे तुम मसाज बहुत अच्छा देती हो। थैंक यू मैम। रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। क्या करूं यार, टेंशन हो गई है। अरे जलेबी भाई आ गई। अरे जलेबी भाई, आज आप पूरे घर की ना अच्छी तरह से सफाई कर देना। वो क्या है ना, आज रात को हमने पार्टी रखी है, इसीलिए हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। ये घर है या कबाड़ खाना? जलेबी जी, हम जानते हैं घर थोड़ा ज्यादा गंदा है, लेकिन हम तीनों भी आपकी हेल्प करेंगे ना सफाई में। कर लेंगे। सुने हैं तुम लोगों की जेब से पैसा बड़ी मुश्किल से निकला था। पुरानी के साथ जो था वो था, हमरे के साथ नहीं चली। हमरे को टाइम पे पैसा चाहिए, कोनो नोटंकी फिजल की बात नहीं चली। दे देंगे। गार्ड, तो लगे जाओ सभी अपने अपने काम पे। अरे गार्ड नहीं, गुड 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 उही, चलो तो लग हाँ, जाओ काम पे लगो। चलो ना यार। जलेबी, हाय दैया, कैसी हो? आप हमारा नाम कैसे जानत हो? अरे मैंने ही तो तुझे यहाँ लगवाया है। लो भला, वो तो हमको जलेबी दीदी ने लगवाया है। अरे उससे भी मैंने ही लगवाया था। ये सारे घर मैंने ही उसे दिलवाए थे। अच्छा तू बता, कहाँ रह रही तो अभी? बड़ा भाड़ा जा रहा होगा ना? हा? देख, मैं तेरे लिए एक मस्त जुगाड़ करता हूँ। मेरी एक खोली खाली पड़ी है, तू वहाँ आके रह जा, जिसमें पहले वाली जलीबाई रहती थी। आप उकरे से बहुत भाड़ा लेते थे, बताया हमका जलेबी दीदी ने। अरे वो तो उसके लिए था, तुम्हारे लिए कम कर देंगे। कितना कम करोगे? तुम जितना चाहोगी उतना। हमका तो फ्री में चाहिए। घंटा फ्री में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। वो तो हमको भी पता है, वैसे हम भी कोनो काम फ्री में नहीं करते। बड़ी शातिर दो रे तुम। ब्लाइंड फोल्ड और हैंडकफ्स भी मजा आता है क्या? मालूम तो है, धीरज ने बताया था मुझे कि तुम्हें हाथ बदवा करने में बड़ा मजा आता है। ये धीरज ने बताया था तुम्हें? हाँ, लास्ट पार्टी की बात भूल गई, इतना नशे में हो गई थी। धीरज से बोलती, बेबी कम ऑन टाइम हियर प्लीज बेबी, आई वांट दिस, ओह माय गॉड। ओह हाँ, याद आ गया। आया ना याद? एक्चुअली कभी कभी कंट्रोल लड़कों के हाथ में दे देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए जो उन्हें करना है ना बेबी? जो करना है मैं इतनी डेयरिंग नहीं दिखा सकती, मुझे तो बेड पे कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। फिर तो सचिन बेस्ट है, तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो लड़की को कहाँ से करेगा? तुम्हें ये सब पसंद है? वेल सचिन इतने सीधे साधे ये सब कहाँ ट्राई करें? वैसे इफ यू वांट देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। If you need it then it's my duty to satisfy him, right? Shall we dance? Sure.
अरे गाइस म्यूजिक क्या हुआ? क्यों बंद किया? पार्टी इज ओवर नाउ, इट्स 1 o'clock. आप लोग जा सकते हैं प्लीज। शिट मैन, अभी तो मजा शुरू हुआ था। गाइस देखो, मुझे सोने जाना है और जिसने पार्टी रखी है वो खुद जा चुका है सोने के लिए। अब आप लोग भी जा सकते हैं। पार्टी एक हो जा, हम घर चले जाएंगे। नो चांस, एक बज चुका है, बस करते हैं, चलो। ए गाइस, किस किस को और पार्टी करनी है? मुझे। लेट्स गो माय होम। हाँ गुड आइडिया, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी चलो। अरे आराम से, अरे जल्दी चलो, आराम से चलो भाई। चलो बाय बाय गाइस। सॉरी सर, आप पार्टी तो अब शुरू होगी। आइए ना, अंदर आइए, कम इन। वैसे सचिन ने मुझे इनवाइट किया था पार्टी में। तुम्हारा नाम सुनते ही तुरंत चला आया। फॉर आजा, लेट्स हैव सम फन। आपका नाम भी जलेबी भाई है? जी साहब, और हम भी जलेबी की तरह बहुत मीठे हैं। पर इसके पहले जो बाई थी उसका नाम भी जलेबी था और वो नीम से भी ज्यादा कड़वी थी। पर साहब हम तो ऐसे नहीं हैं। आपकी मिठास तो दिख ही रही है। जलेबी कितना स्लो काम करती है, बर्तन कौन साफ करेगा? जी मैम साहब, आवत है। अरे जलेबी, उनकी बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, तुम बस मेरा ध्यान रखो। जी साहब। ठीक है? ठीक है। जलेबी, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके निकल जाना। जी मैम साहब। और हाँ, अनु अपने रूम में अपने क्लासमेट के साथ पढ़ाई कर रही है, तो उसे डिस्टर्ब मत करना। जो भी उसे चाहिए दे देना। जी मैम साहब। जी भैया, हो गई पार्टी? हाँ पार्टी तो हो गई। जलेबी आप कब तक आएंगी? हम थोड़ी देर में आवत है। ओके, आ जाइए, ठीक है। ये सही चीज हाथ लगी है। अब देखना तोहरे पैसे की भूख कैसे पूरी होती है जलेबी। ये सब का है? हम तो आ ही गए, लागत है वापस जाए पड़ी। लेकिन जलेबी क्या हो गया? एक का कचरा फैला कर रखा है। इंसान पार्टी करने आए रहे या जानवर, जहाँ खाए वही छोड़ दिए। जलेबी, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली कल पार्टी में ना बहुत ज्यादा लोग आ गए, इसकी वजह से गंदगी थोड़ी ज्यादा हो गई।
हमारी बात सुन, इतना एक्स्ट्रा गंदगी साफ करने का एक्स्ट्रा पैसा लगी, तभी जलेबी बाई का झाड़ू चली। एक मिनट। फिलहाल इतना ही है हमारे पास, आप सफाई कर दीजिए ना। कम है, लेकिन हम बालचर लोगों की मजबूरी समझत है, तभी हम काम करत है। जी हमारा नाम जलेबी है। वो शालिनी मैडम से बात हुई थी। हाँ बताया था उसने। आओ अंदर आओ, शालिनी थोड़ी देर में आएगी। अच्छा झाड़ू पोछा ना किचन की बालकनी में रखा हुआ है, वहां से ले लेना जी। है ना। और ये जो कमरा है ना, इस रूम में कभी मत जाना, जब मैं बोलूं तब इस रूम की सफाई करना। तो आज किसकी सफाई करना है साहब? अभी कर दो, मुझे वहां पे काम भी है। जी साहब। ठीक है। ठीक है। उस कोने को अच्छे से साफ करना, बहुत गंदा हो गया। जी साहब। साहब जी, आपसे एक बात पूछी? हाँ पूछो। आप काम का करत हो? मेरी मॉडलिंग एजेंसी है। मॉडलिंग ऊ का होता है? मॉडलिंग एजेंसी वो तुम्हें करके मालूम पड़ेगा। मतलब? उसके लिए तुम्हें मॉडल बनाकर देखना पड़ेगा। करना चाहोगी? जितना तुम यहाँ पे कमाती हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पे। पैसा मिलेगा साहब जी? हाँ। फिर तो बिल्कुल करब साहब जी। वैसे करना कहाँ होगा? वो तुम्हें मैं कल बताता हूँ। अच्छा। और ये बात शालिनी को मत बोलना। जी साहब जी। ठीक है। हाँ। आज वो लड़की भी नहीं दिख रही है, वरना वीडियो दिखाई के पैसों का जुगाड़ कर ले। जलेबी। हाँ? अगर बर्तन धुल जाए तो जरा मुझे मसाज भी कर देना। जी मैम साहब, आवत है। उस दिन मालिश के कितने दिए थे? 500 रुपया मैम साहब। आज 1000 दूंगी, अच्छे से कर। जी। सौ, 500, 600, 700, 800, 800, 1300, 1400, 1500, 1700, 800। अरे जलेबी। अरे साहब, हमने मेम साहब को कच्चा नहीं बताया। अरे मुझे पता है, तूने कुछ नहीं बताया। मैं तुझसे ये कहने आया था कि मैंने फोटोशूट की बात कर ली है, कल मैं वहां पे जाना है। तो अगर उन्हें पसंद आया ना तो पैसे भी मिलेंगे। पैसा मिलेगा साहब? हाँ। कितना मिलेगा साहब? अरे बहुत पैसा मिलेगा। तब तो कोनो चिंता ही नहीं। अरे लेकिन फोटोशूट में थोड़ा बोल्ड है। बोल्ट? वो क्या होता है? अरे बोल्ट नहीं, बोल्ड, हॉट। अच्छा हॉट। हाँ, फिल्मों में हीरोइन देखी ना तूने, जब वो पल्लू गिराती हैं। साहब पल्लू गिराना है? हाँ ऐसे ही तो करना है। कर लेंगे साहब। जलेबी तू बहुत समझदार है। क्या करे साहब, हम लोगों का काम ही कुछ ऐसा है। लोगों के घर की गंदगी साफ करत करत मन की घर की गंदगी भी साफ करी पड़त है। तो समझदार होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, वो तब तो कल तू 1 बजे आ जाना, बाकी मैं सेटिंग कर लूंगा। ठीक है, तो अभी तू ना ये पैसे पकड़। ठाकुर साहब। ठीक है, बाय। भैया करोल बाग ले ली।
भैया ये रखो पैसे।